हेलो फ्रेंड्स, आज हम पुनः उपस्थित हैं आपके सामने अपने चैप्टर के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा अनुपात समानुपात का। इसमें हम कुछ आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक का हमने जो देखा है उसको आप रिवाइज़ भी कर सकते हैं। रिवाइज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा आगे के आगे के क्वेश्चंस के लिए। तो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन हमने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया था, पहले उसी को सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा ये क्वेश्चन था दो संख्याओं का योगफल का। क्वेश्चन था दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। तो यहाँ पे बताना है, तो बराबर है बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात होगा कितना होगा। तो बड़ी संख्या अनुपाते छोटी संख्या, ये बताना आपको। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। इसमें हमारे विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प देखते हैं। इसमें पहला विकल्प है 4:3, दूसरा विकल्प है 5:2, तीसरा विकल्प है 7:1 और चौथा विकल्प हमारा है 7:2। तो इसमें इसको देखते हैं। जैसे जो चीज़ इसमें अनुपात पर अप्लाई होगी वही चीज़ संख्याओं, जैसे दो संख्याओं के योगफल 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। तो ये चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगी, अनुपात में भी होगी, संख्याओं पर भी होगी, अनुपात में ही, दोनों पे होनी चाहिए। जैसे हम संख्याएं मान लेते हैं, यहाँ पे x और y है, इनके 30%, इनका 30% बराबर हो जाएगा x ऋण y के 40% के। तो यहाँ से 30x और ये हो जाएगा 40x। यहाँ से करके देख लेते हैं एक बार। इस तरह से पहले देखेंगे फिर ऑप्शन से कोशिश करेंगे। तो पहले यहाँ हो जाएगा 30x और ये वाला हो जाएगा 30x और यहाँ पे 30y बराबर हो जाएगा 40x और ये हो जाएगा 40y। 40y और 30y मिलके हो जाएगा यहाँ पे 70y हो जाएगा और ये जो है उधर जाएगा तो 10x हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं x/y जो हो जाएगा 7/10 हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा 7/1। ये अनुपात हो जाएगा आपका x/y का 7/1। तो ये चीज़ जैसे संख्याओं पर जो अगर ये अप्लाई होती है तो ये चीज़ जो है उनके अनुपात पर भी अप्लाई होगा। तो इसको आप देख लें, इसको पहले लॉन्ग मेथड से आप देख लें, फिर इसके बाद विकल्पों के माध्यम से भी इसको करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये विकल्प लेते हैं। अगर ये 4 3 7 हो जाएगा और 7 3 21 होता है और 1% का इसको घटा लेंगे, 1 आएगा, 1 का 40 करते हैं तो 21 40 बराबर नहीं होगा। यहाँ पे देखें 5 2 7 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसमें 30 का गुणा करें, इस पर 40 का गुणा करें तो बराबर नहीं होगा। 7 3 21 4 3 बराबर नहीं होगा। इसको देखते हैं 8 हो जाएगा। 8 में 30 का गुणा करें और 1 में, और यहाँ पे 6 में 40 का गुणा करें। 6 चौक 24, 8 3 24, देख रहे हैं ये बराबर हो जा रहा है। ये आपका 24 बराबर हो जा रहा है, इसलिए आपका आंसर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो चीज़ संख्याओं के साथ होगी वही चीज़ अनुपात के साथ भी हो जाएगी। तो आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। विकल्पों के माध्यम से एक बार इसको फिर से देखने की कोशिश करें। यहाँ पे हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। जैसा कि ये दिया दो संख्याओं का योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है।
अब हम इनको संख्याएं मान लेते हैं, इनको हम अनुपात ना मानकर संख्याएं मान ले। तो संख्याएं मानने का मतलब ये 4 3 7 इनका योग हो जाएगा। योग में 30 का गुणा होना चाहिए और फिर अंतर हो जाएगा 1 में 40 का गुणा होना चाहिए, बराबर नहीं है। 5 2 7 हो जाएगा, 7 में 30 का गुणा होना चाहिए और ये 3 में 40 का गुणा होना चाहिए। तो 7 3 21, 4 3 12 नहीं होगा। और ये 7 1 8 है, 8 में जो है 30 का गुणा होना चाहिए और 6 में 40 का गुणा होना चाहिए, तो ये बराबर हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो आप इस तरह से विकल्पों के माध्यम से इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लेते हैं इसी टाइप का। उम्मीद है ये जो विकल्पों वाली विधि है आप भली बात समझ रहे होंगे, किस तरह से हम विकल्पों के माध्यम से अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। यदि दो संख्याओं के वर्ग का क्वेश्चन हमारा है, यदि दो संख्याओं का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो, फल का 4 गुना हो, उनके गुणनफल का 4 गुना हो, तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा? तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहले इसके विकल्पों को देख लें, इसके विकल्पों के माध्यम से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। जो हमारा पहला एम है, हम पहले विकल्पों के माध्यम से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि विकल्पों के माध्यम से क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो पहली कोशिश हमारी यही रहेगी, आप विकल्पों के माध्यम से इसको सॉल्व करें। तो ये लिखा है यदि दो संख्याओं का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है, तो यही चीज़ इनके अनुपात के साथ आप कर दें तो बात बराबर हो। दो संख्याओं का वर्ग, हम इसको दो संख्याओं का वर्ग उनके गुणनफल का 4, ये दो संख्याओं का वर्ग, दो संख्याओं के वर्ग, दो संख्याओं के योग का वर्ग। इसमें एक चीज़ मिस हो गई, ये दो संख्याओं के योग का वर्ग, ये इस तरह से क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है, तो यहाँ से करते हैं दो संख्याओं का योग 3 का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है, तो नहीं होगा। ये 9 है और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो नहीं होगा। उनके योग के वर्ग और उनके गुणनफल का 4 गुना है, 4 गुना है, तो 4 3 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, तो ये विकल्प नहीं होगा। तो इसको देख लेते हैं एक एक के लिए। उनके योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है, यही आंसर हमारा हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं ये विकल्पों के माध्यम से हम क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर ले रहे हैं। तो आप जैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि जितने क्वेश्चन आपके अनुपात समानुपात के हैं, सबसे पहले आप ट्राई करें कि आप विकल्पों के माध्यम से इसको कर सकें। आप आगे मिश्रण एलिगेशन के भी क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप रिपीट करके, बार बार रिपीट करके देख लें किस तरह से ये कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन 3 संख्याएं, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं।
उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं, उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हो जाती हैं। वे संख्याएं कौन सी है? तो वे संख्याएं, तो इस तरह से दिया है। तो इसमें हम पहले विकल्पों को देख लेते हैं। पहला विकल्प है 15, 30, 45। दूसरा विकल्प है 1, 2, 3। तीसरा विकल्प है 5, 10, 15। और चौथा विकल्प है 10, 20, 30। इसको आप देखें। इसको किस तरह से किया जा सकता है क्वेश्चन को? तो इसमें हम ये मान लेते हैं बाद के 2 ही अनुपात लें या पहले 2 अनुपात लें। इस तरह से क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं पहले 1:2 था, अभी जब हम 5 जोड़ देंगे तो ये हमारा 2:3 हो जाएगा। या हम ये ले लेते हैं कि 2:3 पहले था, अभी जोड़ देंगे तो 3:4 हो जाएगा। तो पहले ऊपर वाला लें या नीचे वाले लें, कोई एक ही ले, बस उसके बाद क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन को। ये पहले हम छोटे विकल्प को ट्राई करते हैं। ये हमारा 5 जोड़ेंगे तो 6 और 5, 2, 7, 6, 7 और ये नहीं होगा। और इसके बाद इसको जोड़ते हैं तो 15, 20 और ये हो जाएगा 20, 35, 50। तो ये हो जाएगा 20, 35 और 50। तो इसमें 3 है ही नहीं, तो ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए ये विकल्प नहीं हो पाएगा। और ये क्योंकि ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। कहने का मतलब है अगर हम इसमें इन संख्याओं में 5 जोड़ दें तो इन संख्याओं से ये डिवाइड होना चाहिए। सबसे ख़ास बात है यहाँ पे, अगर हम इसको ना भी लिखें तब भी काम चल जाएगा। केवल कहने का मतलब ही है कि अगर हम इन संख्याओं में 5 जोड़ दें तो ये संख्याएं 2, 3, 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो इसमें भी हम अगर जोड़ेंगे तो 6 और 7 और 8, तो ये डिवाइड नहीं होंगी, इनसे डिवाइड नहीं होंगे। तो इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 5, 5, 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20। ये संख्याएं इनसे डिवाइड है पूरी तरह से, ये हो सकता है। और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35। तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो एक बार इसको विकल्पों के माध्यम से फिर से देख लेंगे। कहने का मतलब ये जब पहला अनुपात दिया है 1:2:3 के अनुपात में संख्याएं हैं तो ये ठीक है। ये संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में यहाँ विकल्प दिए गए हैं। तो उसके बाद हम ये करेंगे, इसमें हमको 5 जोड़ देना है। इन संख्याओं में जो विकल्प दिए गए हैं उनमें हमको 5 जोड़ देना है। तो 5 जोड़ने के बाद जो हमको तीनों संख्याएं मिलती हैं उनमें हम देंगे 2, 3, 4 से क्रमशः डिवाइड होना चाहिए। अगर डिवाइड नहीं होती तो वो संख्या हो ही नहीं सकती। अगर डिवाइड नहीं होती तो ये संख्या नहीं हो सकती। तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है जो इस चीज़ को फॉलो करता है, वो विकल्प ये है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर इसको हम लॉन्ग मेथड से लगाना चाहेंगे तो काफ़ी लंबा ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसको हम, सीधी सी बात है, लॉन्ग मेथड से इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसको करना अच्छा नहीं होगा, ना ही कर ही सकते हैं। ये 2 संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात। 2 संख्याओं के योगफल और अंतर का अनुपात। 2 संख्याओं के योगफल और अंतर का अनुपात 5:1 है।
5:1 है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात। तो यहाँ बताना है बड़ी संख्या अनुपाते छोटी संख्या, ये बताना है। तो हमारे क्वेश्चन है, तो इसके विकल्प हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 5:1 का है, तो पहला विकल्प हमारा हो जाएगा ये 2:3, दूसरा है 3:2, तीसरा है 5:1, चौथा है 1:5। ये हमारा तीसरा विकल्प है, ये हमारा चौथा विकल्प है। तो चारों विकल्पों को हम ध्यान से देखते हैं और इसकी शर्तों को पूरा करते हैं। सबसे पहली शर्त है दो संख्याओं के योगफल और अंतर का अनुपात। दो संख्याओं के योगफल और अंतर का अनुपात, तो इनके योगफल 5 है और अंतर का अनुपात 1 है। योगफल 5 है और अंतर का अनुपात 1 है। योगफल 6 है, अंतर का अनुपात 1 है। योगफल 6 है, अंतर का अनुपात 4 है। योगफल 6 है, अंतर का अनुपात 4 है। तो इसमें बोला है बड़ी संख्या अनुपाते छोटी संख्या, तो ये हमारा विकल्प ये वाला सही हो जाएगा। तो जैसे इसने क्वेश्चन में शर्त रखा है, तो उसी शर्त को हम उसकी शर्त को पूरा करते हुए हम क्वेश्चन को कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का 2:3, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या दो संख्याओं का अनुपात 2:3, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। यह है 5 हो जाता है। उन संख्याओं के बीच का अंतर, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दो संख्याओं का, इसके बाद इसमें उन संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है, तो 8, 6, 4, 2। इसमें 8, 6, 4, 2। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। तो पहले क्वेश्चन को आप समझें। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? यहाँ जो है आइए इस क्वेश्चन को विकल्पों के माध्यम से हल करें। तो इसमें देखें दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? तो यहाँ इन संख्याओं के बीच का अंतर देखें 1 यूनिट है। यहाँ पे 1 यूनिट का मतलब है, अब ये 1 यूनिट 8 के बराबर है, 6 के बराबर है, 4 के बराबर है या 2 के बराबर है, हमको ये पता लगाना है। तो सबसे पहले हम 8 को लेते हैं। तो 8 का मतलब है कि अगर हम एक यूनिट बराबर 8 लेंगे तो यहाँ देखें 2 यूनिट 3 यूनिट है, 2 यूनिट बराबर 16 हो जाएगा। और इस 16 में ये वाला 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा और 20 में 5 से भाग चली जाएगी, तो ये ऑप्शन हो सकता है। फिर अगला है, अगर ये 2 यूनिट बराबर 6 समझते हैं, 12 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 6 समझते हैं अगर यहाँ पे, तो 12 हो जाएगा। 12 में 4 जोड़ेंगे 16,
तो 16 5 से कटेगा नहीं, तो ये नहीं होगा। और इसके बाद इसी तरह से 4 समझते हैं। 4 को लेते हैं, 1 यूनिट बराबर है 8 हो जाएगा। 8 में 4 जोड़ते हैं 12, 12 में 5 से भाग नहीं जाएगी, तो ये नहीं होगा। 1 यूनिट बराबर 2 मानते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 में 5 से भाग नहीं जाएगी, तो ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर ये 8 हो जाएगा। इसको एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे 2 x और 3x संख्याएं हो जाएंगी, इनका अंतर x हो जाएगा। x को हम 1 यूनिट मान लेते हैं, और यही x बराबर हमको 8, 6, 4 या 2 हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे 1 यूनिट बराबर हम 8 मानते हैं, तो 2 यूनिट बराबर 16 हो जाएगा। 16 में 4 जोड़ देंगे, तो 20 में 5 से भाग चली जाएगी। इसी तरह से 6 अगर देखते हैं, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में इस 5 के भाग नहीं जाएगी, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। इसी तरह से 4 नहीं होगा, इसी तरह से 2 नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।